लास्ट सीरीज हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और अब इस सीरीज देखने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला जो पार्ट चालू होता है डाइजेशन में, वो हेल्प करता है हमारा टीथ, क्योंकि टीथ भी क्या है, हमारे डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जो फूड पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है, कौन? टीथ करता है। ठीक है, टीथ, अगर ये टीथ नहीं होगा क्या होगा, फूड पार्टिकल तोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो टीथ का काम क्या, पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना और उसको इस प्रकार बना देना जिससे हम उसको आसानी से अंदर निगल सके, उसे अपने फूड पाइप द्वारा अपने स्टमक में ले जा सके। ठीक है ना। तो दूसरा काम क्या होता है, टीथ टीथ का काम होता है मुंह का शेप प्रोवाइड करना। अभी किसी भी लोगों का मुंह कैसा सामने आगे निकला होता है, किसी का दांत अगर आप निकाल लोगे अपना, तो कैसा हो जाएगा, मुंह पूरा ऐसा सिकुड़ जाएगा। तो कैसा होगा, मुंह का शेप भी कौन बने करता है, टीथ करता है। ठीक है, तो टीथ का जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं इसको, टीथ के स्टडी को। अब हम देखते हैं टीथ कैसा होता है। जमीन हम जानते हैं टीथ कैसा होता है, आपने देखा होगा डायग्राम में, बहुत सारे डायग्राम में। ठीक है, टीथ कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। तो टीथ का क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है, इसे बोलते हैं क्राउन। क्या होता है, व्हाइट पार्ट जिससे होता है ना, उसे बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। क्राउन है किसका बना होता है, इनेमल। इनेमल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम पायरेट, कैल्शियम पायरेट। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ टीथ क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। और टीथ में कितने भाग होते हैं, तो पहला क्राउन आएगा, रूट आएगा, डेंटाइन आएगा, और क्या आएगा, डेंटल पल्प आएगा। अब सुनता हूँ मैं आपको। तो जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो किसी ऊपर सिंघा से क्राउन, जो मेन ऊपर टोपी होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्राउन। ठीक है, किसका बना होता है, इनेमल। इनेमल क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम पायरेट का बना होता है, जो कैसा होता है, कलर में व्हाइट होता है। कलर कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है, ये केवल ऊपरी लेयर होती है, नीचे दांत का अलग लेयर होता है। सबसे ऊपरी जो लेयर होती है ना, वो क्या होता है, कुछ दूर तक क्या होता है, इनेमल होता है। बाकी अंदर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है, डेंटाइन। तो पहला क्वेश्चन, जो इनेमल है वह दांत के ऊपर वाला जो भाग है, क्राउन वाला भाग, उसे उसमें इनेमल पाया जाता है। और जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, मेन भाग, उसे बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन, उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर डेंटल पल्प। पल्प क्या होता है, मतलब गूदा। ठीक है ना। अब इसी पल्प में क्या होती है, पल्प के अंदर नसें, ब्लड वेसल्स अंदर ऐसी भरी होती हैं। ठीक है, वाद में जुड़ा होता है। ठीक है, अब कैसा होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, दांत, ये हमारा क्या होगा, मसूड़े होगा, मसूड़े में दांत ऐसे फिट होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश के ऐसे फिट होता है उसके अंदर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीथ क्या बोलते हैं, डेंटिएशन। क्या बोलते हैं, डेंटिएशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ क्या बोलते हैं, डेंटिएशन। ठीक है ना। अब हमारे डेंटिएशन में क्या होता है, कोई दांत बड़ा, कोई चौड़ा, कोई छोटा, कैसा होता है, इसे बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब असमान। ठीक है, हेट्रो डेंटाइन डेंटिएशन मतलब क्या होगा, दांतों का क्या होगा, समूह कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, उसे बोलेंगे हेट्रो डेंटिएशन। ठीक है, अब कुछ जानवरों का ऐसा होता है, एक समान का दांत ऐसा पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल पकड़ लो। ठीक है, उसमें क्या होता है, होमो, मतलब 60 दांत कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, उसे बोलेंगे होमो डेंटिएशन। ठीक है, चलो मैं इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, तो दांत के अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, डेंटिएशन। हमारे लिए कैसा होता है, हेट्रोटाइप, क्योंकि इसमें क्या दांत का शेप अलग अलग होता है, जो मसूड़े में धसकर बना होता है। ठीक है ना। और कुछ जानवर कैसा होता है, एक समान होता है, उसे बोलते हैं होमोडेंटिएशन। होमोडेंटिएशन। ठीक है, किसका बना होता है, देख लिया, इनेमल का, कैल्शियम फॉस्फेट देख लिया। ठीक है, आउटर सरफेस इनेमल बता दिया, व्हाइट होता है, या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, मजबूत नहीं, मजबूत तो क्या होता है, हमारा मसूड़ा होता है। ठीक है, लेकिन सबसे हार्ड कौन सा होता है, हमारा बॉडी का, हमारा टीथ होता है। ठीक है ना। अब दांत कैसे होते हैं, कुछ दांत 12-14 साल तक क्या होता है, निकलते हैं, वहां पे टूट जाते हैं। ठीक है, उससे बोलते हैं दूध का दांत, यानी मिल्क टीथ बोलते हैं उसको। ठीक है, और वो टूटने में क्या होता है, फिर से दांत निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, पहले निकलना, फिर टूट गया, फिर से निकलना, उसे बोलते हैं डाइपोडेंट। क्या होता है, डाइपोडेंट, मतलब लाइफ में 2 बार दांतें निकलती हैं, डाइपोडेंट। एक बार दूध के दांत, फिर बाद में क्या होता है, बड़े दांत निकलती हैं। तो अगर बात करें टोटल दांत कितने होते हैं पूरी लाइफ में, तो दांत टोटल कितने होते हैं, हमारे पास 32 होते हैं। ठीक है ना, 32 रिजल्ट होते हैं। फिर जो 20 होते हैं, 20 टूथ कैसे होते हैं, वो टूट जाते हैं, दूसरे होते हैं। ठीक है, दोनों जोड़ क्या हो जाएगा, 52 दांत पूरे लाइफ में हमारे मुंह में निकलते हैं। कितने,
52। उसमें से 20 कैसे होते हैं, दूध के दांत जो निकलकर टूट जाते हैं। 32 पूरे लाइफ टाइम चलते हैं, ठीक है ना। देखो जब दांत सड़ता है ना तो क्या होता है, पहले ये वाला भाग सड़ता है, ठीक है ना, फिर क्या होता है, हमें कुछ दर्द महसूस नहीं होता है, फिर थोड़ा और अंदर जाता है, ऐसे सड़ कहा जाता है जब ये सड़न यहाँ तक पहुंचती है, कहाँ तक, पल्प तक। यह क्या होती है, ब्लड वेसल्स और क्या होती है, आर्टरीज या फिर यहाँ पर नसें होती है, जिसके कारण जब यहाँ पर पहुंचते क्या होता है, हमें दर्द मालूम पड़ता है, ठीक है, बोलते हैं दांत हमारा सड़े दांत दर्द हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हार्ड होता है और इतना हमारा चलता है, हमें कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ तक पहुंचता है, उससे क्या होता है, नशे में पहुंचता है, हमें दर्द का एहसास होता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे अंदर, ह्यूमस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो पहला क्या होगा, इंसिजर। इंसिजर मतलब जो आगे के दांत होते हैं ना, कभी देखो चूहों के आगे दांत कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, रेड कैसे देखो ना, आगे आगे बड़े बड़े दांत होते हैं, उसे बोलते हैं इंसिजर। इसका काम क्या होता है, बाइटिंग। चूहा मसल्स को उपयोग करता है, काटने के लिए बोलता है, करता है, ठीक है। इसका उपयोग चूहा के लिए करता है, काटने के लिए करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसिजर दांत, बाइटिंग। कितने टोटल होते हैं, 4। ऊपर के जो 4 दांत होते हैं हमारे ना, 1 2 3 4 कैसे होते हैं, इंसिजर। उसका काम क्या होता है, बाइटिंग। ऊपर के 4, नीचे के 4, कितना टोटल, 8 दांत हो गए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 32 दांत कैसे पूरे होते हैं, ठीक है, गिनते रहना। कैनाइन, अभी कुत्ते बिल्ली में देखा होगा या फिर भूत प्रेत देखा होगा आपने मूवीज में, ये दांत कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, साइड वाले दांत, ठीक है ना। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें गन्ना चीरना होता है, फाड़ना होता है। इसी प्रकार से जब एनिमल्स को मांस को काटना होता है, फाड़ना होता है, क्या करते हैं वो, ऐसा पकड़ के फाड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या उससे करते हैं वो, कैनाइन। इसका काम क्या होता है, टीयर मतलब फाड़ने काम करता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा न्यूक्लियर शेप का होता है। कितना होता है, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे 2 ऊपर 2 और नीचे, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। प्रीमोलर, इसके जस्ट पीछे दांत होते हैं, ठीक है। उसको कैसे होते हैं, प्रीमोलर कैसे होते हैं, पीछे जस्ट पीछे दांत होते हैं यहाँ पर, केनाइन के पीछे, तो उसे बोलते हैं प्रीमोलर। उसका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग, पार्टिकल, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना, ग्राइंडिंग करता है, ठीक है ना। कितने, 2 इस साइड 2 इस साइड, कितने हो गए, 4 और 4 नीचे, मतलब कितने हो गए, 8 हो गए। एब्सेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में दांत पाया नहीं जाता, बाद में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। अब आएगा मोलर। इसके जस्ट पीछे क्या होता है, दांत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसे बोलते हैं मोलर। उसका भी काम क्या होता है, ग्राइंडिंग, मतलब बहुत ही बारीक तरह से ग्राइंड करता है। ये क्या करता है, ग्राइंड करता है, बट उससे बारीक कौन करता है, मोलर करता है, ठीक है ना। दोनों काम क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, और बच्चों में ये नहीं होता है। अब ग्राइंडिंग का मोलर में क्या होता है, मोलर में टोटल 3 दांत होते हैं, कितने होते हैं, 3, फर्स्ट 2 और 3 दांत होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, इस साइड, एक साइड ले लो यहाँ से, ऊपर नीचे एक साइड में, 1 2 3। उसमें से 2 दांत क्या होते हैं, आ जाते हैं, और एक दांत जो होता है वह बहुत ही समय के बाद, मतलब 23 20 18 19 इस टाइम के बाद निकलते, बोलते हैं ना दांत में डांड निकल रही है, मतलब क्या हमारा यहाँ पे विजडम टीथ बोलते हैं उसको। तो क्या करता है वो, थोड़ा उम्र में लेट निकलता है, और कभी कभी बहुत दर्द होता है, ठीक है ना, जब हम 18 20 साल पहुंचते हैं तब निकलता है, ठीक है। तो 3 3 6 इस साइड, 3 3 6 यहाँ पे, कितना हो गए, 12। तो 8 8 16 4 20 और 12 कितने हो गए, 32 दांत हो गए, ठीक है। अब इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंटल फॉर्मूला। जो दांत लगे हुए हैं 4 3 2 1, उसी क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। जो अपना मसूड़ा होता है, जबड़ा होता है, उसका आधे पार्ट को हम लेते हैं किसके अंदर, डेंटल फॉर्मूला के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे आगे 4 दांत होते हैं, 4 में क्या होता है, आगे टाइम क्या होगा, 2 दांत यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे 2 दांत, कौन से, इंसिजर। अब एक केनाइन आएगा, एक इस साइड आएगा ना, एक केनाइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो केनाइन आ गया, फिर क्या आ गया, एक आ गया, 2 प्री मोलर, 2 यहाँ पर प्री मोलर हो गए, ठीक है, और 3 यहाँ पर क्या होंगे, मोलर। इस प्रकार से क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला बनता है, ऐसे 2, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। तो इंसिजर 2, केनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों मैंने क्या बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, ये दांत एब्सेंट होता है, कौन सा, प्री मोलर। जहां पे रहेगा, कौन से 2 पहले, अपने आगे वाले दांत, कौन से, इंसिजर दांत, वो रहेंगे, केनाइन 1 रहेगा, और जो होता है प्रीमोलर एब्सेंट, मतलब प्रीमोलर 0 हो गया, लास्ट में क्या आएगा, मतलब 2 दांत होते हैं किसके अंदर, बच्चों में, और एक बाद में बनता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये 2, कितने हो गए, 2102 2102, ऐसे ऊपर का ऐसा नीचे, बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है।